हाय, आज मैं गार्डनिंग का एक ऐसा पार्ट कवर करने जा रही हूँ जो बहुत क्रूशियल है। हम जब भी प्लांट्स खरीदते हैं, नर्सरी से खरीदे या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से खरीदे, अक्सर ऐसा होता है कि शिफ्टिंग के टाइम पे प्लांट खराब हो जाता है। एक्चुअली हम जब प्लांट्स खरीदते हैं ना, तो कितनी मेहनत से, कितनी उम्मीदों से अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब प्लांट खराब हो जाते हैं तो बहुत अफसोस होता है। और एक्चुअली अगर हम प्लांट की जगह चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, या अपने ही घर में इसको एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं, दोनों ही केसेस में प्लांट ट्रांसप्लांट शॉक में जाता है, मतलब कि स्ट्रेस में जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से शिफ्ट किया जाए तो प्लांट इस शॉक से जल्दी बाहर आ जाता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से प्लांट को शिफ्ट करना चाहिए जिससे प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं जिनका इस्तेमाल करने से प्लांट शॉक से जल्दी बाहर आ जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे और सारे रूल्स फॉलो करोगे तो आपका प्लांट कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा। एटलीस्ट शिफ्टिंग की वजह से प्लांट कभी खराब नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आप प्लांट को ऑनलाइन खरीदो या नर्सरी से खरीदो, लेकिन आपको इन 12 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब भी प्लांट को आप बाहर से लाओगे उसको इमीडिएटली पानी दोगे, वो भी अच्छे से। अगर मिट्टी गीली है तो आप अवॉइड करना, अदरवाइज मिट्टी थोड़ी भी सूखी है तो आपको पानी इमीडिएटली देना है। अगर प्लांट स्ट्रेस में होता है तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है जड़ों से, तो उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप नया प्लांट घर लेके आओगे उसको कभी भी तुरंत शिफ्ट नहीं करना चाहिए। पहले उसको 2-3 दिन, 4 दिन घर में एडजस्ट हो जाने दें, उसके बाद ही शिफ्ट करें। कुछ लोग नर्सरी में ही प्लांट को शिफ्ट कर देते हैं, वो एक अलग चीज है। आपको प्लांट को घर लाते ही शिफ्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, जब भी प्लांट आप बाहर से लाओगे उसको अपने बाकी प्लांट से दूर रखोगे। हो सकता है कि उस प्लांट में कोई डिजीज हो, कोई कीड़े लगे हो, तो इमीडिएटली आप अपने प्लांट्स में मिला दोगे तो उनमें भी फैल सकते हैं। और मेन चीज कि इस प्लांट को आप डायरेक्ट धूप में नहीं रखोगे, किसी ऐसी जगह पे रखोगे जहां पर रोशनी हो मगर इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। पॉइंट नंबर 4, 2 दिन तक आपने प्लांट को किसी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखा, 2 दिन तक प्लांट बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, दैट्स इट। और इसको धूप में एटलीस्ट 2 दिन तक रखना है। पॉइंट नंबर 5, आपने प्लांट को धूप में रखा, प्लांट बिल्कुल ठीक है, तो अब धूप में 2 दिन रहने के बाद आप इसकी शिफ्टिंग कर सकते हो, लेकिन शिफ्टिंग हमेशा शाम को यानी कि इवनिंग में करनी चाहिए। अगर आप शाम को शिफ्टिंग करोगे तो प्लांट ट्रांसप्लांट शॉक से जल्दी निकल जाता है। दिन में वो फोटोसिंथेसिस करता है तो अपनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस में लगा देता है, इस वजह से वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि प्लांट आपका ठीक रहे तो आपको शाम को ही शिफ्टिंग करनी है। पॉइंट नंबर 6, जब भी आपको लगे कि प्लांट की मिट्टी सूख रही है आप उसको पानी दे दो। जब प्लांट पॉलीथिन में होता है तो उसकी मिट्टी सूखने नहीं देनी चाहिए। और मेन चीज, जब आप शिफ्टिंग करोगे उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पानी देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्लांट शॉक में होता है तो वो पानी से न्यूट्रिएंट खींचता है, तो शिफ्टिंग के बाद आपको बहुत अच्छे से पानी देना है। और एक चीज और है, जब आप अच्छे से पानी देते हो तो मिट्टी जितना सेट होना है पहली बार में ही सेट हो जाती है। एयर गैप जितना भी हो रहा है सब खत्म हो जाता है और प्लांट जल्दी रिकवर हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, अगर शिफ्टिंग करते समय आपके प्लांट्स की रूट्स खुल जाती हैं, मतलब जड़ों को हवा लग जाती है, तो इसको तुरंत पानी में डिप कर दें, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। इससे प्लांट बहुत जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाता है। पॉइंट नंबर 8, शिफ्टिंग तो आपने इवनिंग में की है, लेकिन अगले दिन उसको सीधे धूप में नहीं रखना है। एटलीस्ट 2 दिन तक आपको उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो। पॉइंट नंबर 9, जब भी आप नया प्लांट लेके आओगे तो नेक्स्ट 15 दिन तक आपको उसको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी है तो फिर रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर नर्सरी वाले ने या ऑनलाइन फर्टिलाइजर डाला था और आपने फिर से डाल दिया तो ये प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। और एक्चुअली ज्यादा फर्टिलाइजर से प्लांट तुरंत झुलस जाता है। इसलिए 15 दिन तक आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर आप नई मिट्टी में लगाते हो जिसमें कंपोस्ट डाला है तो कोई बात नहीं, ये जो कंपोस्ट है ये स्लो फर्टिलाइजर होता है,
धीरे धीरे मिट्टी में मिलता है। पॉइंट नंबर 10, जब भी आप प्लांट को शिफ्ट करोगे तो वेल ड्रेन्ड बहुत अच्छी मिट्टी में शिफ्ट करोगे। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। आप चिकनी मिट्टी में या बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी में प्लांट को शिफ्ट कर दोगे तो प्लांट खराब हो जाते हैं। परफेक्ट मिट्टी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, जब भी आप प्लांट को शिफ्ट करने जा रहे हो, आप एक पॉट से दूसरे पॉट में लगाने जा रहे हो या वो पॉलिथीन बैग में है उससे शिफ्ट करने जा रहे हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि वो मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी सूखी होती है तो झड़ने लगती है, रूट्स ऐसे ही खुल जाती है। मिट्टी अगर गीली है तो वो बंद ही रहती है। पॉइंट नंबर 12, कायदा तो ये है कि अभी आपका प्लांट जितने बड़े पॉट में है उससे थोड़ा से बड़े पॉट में आपको शिफ्ट करना है। इंडोर प्लांट्स में तो ये बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा सा 1 या 2 साइज बड़ा होना चाहिए पॉट। लेकिन जितने भी आउटडोर प्लांट है मोस्टली उसमें जैसे नींबू का है, केले का है, कटहल का है या अमरूद का है, आपको पता है कि ये बहुत तेजी से फैलेंगे। तो इनमें अगर आप चाहो तो सीधे 12 इंच या 14 इंच के पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन इंडोर प्लांट्स को हमेशा थोड़े से बड़े पॉट में ही शिफ्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें जितने भी मैंने बताई हैं ये आपको हमेशा फॉलो करनी है। प्लांट अगर प्लास्टिक के पॉट में है, ऑनलाइन आया हो या नर्सरी से आया हो, आप उसको शिफ्ट नहीं करोगे एटलीस्ट 1-2 महीने तक। प्लांट खुद बताएगा कि उसको शिफ्ट होना है, तभी आप शिफ्ट करोगे। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और अगर प्लास्टिक के बैग में है प्लांट तो आप उसको सेम पहले शेप में रखो, फिर 2 दिन धूप में रखो, फिर आप शिफ्टिंग कर सकते हो। अब मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली जब प्लांट ऑनलाइन आते हैं। जैसे सपोज होगा उसे प्लांट आया तो उसको कब शिफ्ट करना है, कैसे पता चलेगा कि आप प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग करते समय ये प्लांट बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, सो कॉल्ड इंडोर प्लांट्स होते हैं। जब तक समझो ये प्लांट खराब हो जाते हैं। जबकि ये कोई मौसमी प्लांट्स नहीं है, ये पेरेनियल प्लांट्स है, सदाबहार प्लांट्स हैं। इन्हें खराब नहीं होना चाहिए, इनको सालों रहना चाहिए। एक बार आप इन्वेस्ट करो तो ये प्लांट एटलीस्ट आपके साथ 5 से 10 साल तो होना चाहिए। तो मैं आपको पहले अपने कुछ प्लांट्स दिखाती हूँ। जैसे मेरा ये वाला प्लांट है, आपने देखा होगा ये उगाव से आया था। ये अभी इस पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, ये खराब नहीं हुआ बिल्कुल भी। ऐसे मेरे जितने भी प्लांट्स आए थे सारे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फाइकस बॉन्साई, ये भी मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट किया, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा एंथोरियम है। ये कुछ महीनों पहले आया था, बहुत अच्छे से ग्रोथ की इसने, इसके बहुत सुंदर फ्लावर निकला रेड कलर का। विंटर्स में भी, मतलब सर्दियों में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ की, एज सच स्ट्रेस में नहीं गया। लेकिन अभी पिछले 10-12 दिन से ये स्ट्रेस में है और इसकी ग्रोथ जैसे रुक गई। वैसे जब भी उगाओ से आजकल प्लांट आ रहे हैं ना, तो ये एक सैशे देते हैं जिसमें कोई सोल्यूशन होता है। इसको अगर आप प्लांट पे स्प्रे करोगे तो प्लांट आपका स्ट्रेस में नहीं जाता है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और जब भी आप उगाओ से प्लांट्स खरीदोगे तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड सारे टिप्स लिखे हैं कि इमीडिएट आपको किस तरीके से फॉलो करना है। वैसे हमारे प्लांट्स बहुत रीजन से शॉक में जाते हैं। जैसे उनको ट्रांसप्लांट शॉक लगता है, ओवर वाटरिंग का शॉक लगता है, अंडर वाटरिंग का लगता है, पेस्ट का लगता है, टेम्परेचर चेंज होता है उसका होता है, या फर्टिलाइजर ज्यादा हो गया, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, बहुत सारे रीजन से शॉक लगता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसमें चेक किया कि फर्टिलाइजर डन, वाटरिंग भी परफेक्ट थी, ना ओवर थी ना अंडर थी, लाइट भी सही थी, इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखती हूँ मैं, वो भी सही था, और पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े नहीं थे, बाहर से तो नहीं दिख रहे थे, रूट्स में है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। तो जब सारी चीजें ठीक थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद अब इसको एक नए पॉट की और नए मिट्टी की जरूरत है। अब मुद्दा ये उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अपने प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। पहला, आपका प्लांट इतना ज्यादा फैल जाएगा, उसकी रूट्स इतनी ज्यादा फैल जाएंगी, नीचे से ऊपर से रूट्स दिखने लगेंगी, जो कि बहुत कम होता है। ये जो रूट बाउंड इस तरीके का नॉर्मली देखने में नहीं मिलता है। प्लांट अक्सर इस स्टेज में आने के पहले ही शॉक में चला जाता है। तो पहला तो ये हो गया कि आपको रूट्स दिखने लगेंगी ऊपर नीचे से, और दूसरा ये होता है कि एवरीथिंग इज ओके, फर्टिलाइजर, पानी, लाइट, पेस्ट, एवरीथिंग इज ओके, स्टिल आपका प्लांट शॉक में है।
और आपका प्लांट थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो आप समझ जाओ कि अब टाइम आ गया है कि प्लांट को हम शिफ्ट कर दें। तो अब इस प्लांट को मैं शिफ्ट करूंगी, लेकिन शिफ्टिंग के पहले आपको कुछ तैयारी करनी बहुत जरूरी है। आपको पहले ही नीचे कुछ बिछा लेना है, कोई शीट प्लास्टिक के बिछा लीजिए, कोई न्यूज़पेपर बिछा लीजिए। कुछ भी आप बिछा लोगे तो उतनी गंदगी नहीं होती है। न्यूज़पेपर अगर आप बिछा रहे हो तो पानी का काम उस टाइम पे मत करना। जितने भी टूल्स हैं जैसे प्रूनर, खुरपी, अगर आपके पास सीजर है, सीसर, ये सब आपके पास पहले से होने चाहिए। सॉइल मिक्सचर यानी कि पॉटिंग मिक्सचर पहले से तैयार करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पॉट से प्लांट को निकाल दिया और उसके बाद आप मिट्टी तैयार कर रहे हो। और आपको एक बर्तन में पानी भर के भी रखना है। अगर रूट्स खुल जाती हैं तो आपको उसको पानी में भिगोना होगा। ये जो खुरपी है, मैंने अपने टूल्स वाले वीडियो में बताया था कि शिफ्टिंग करने के लिए, प्लांट को जड़ से उखाड़ने के लिए हम इस तरीके की जो आगे से नुकीली शार्प होती है वो वाली खुरपी यूज करते हैं। इससे कभी भी गुड़ाई नहीं करते। ये वाली मेरी खराब हो गई है, काफी सालों से यूज की मैंने, अब मैं नई खुरपी यूज कर रही हूँ। टूल्स अगर अच्छे हो तो गार्डनिंग करने में अच्छा लगता है। ये जो एंथूरियम है, इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। मैं पहले आपको मिट्टी बना के दिखाती हूँ। आपके एरिया में जो भी मिट्टी है उसको ले लो और साफ कर लो। ये मेरी पुरानी ही किसी पॉट की मिट्टी है। जितनी मिट्टी ली है उसका आधा आप कंपोस्ट लोगे, कोई भी कंपोस्ट ले लो, मैंने अभी वर्मी कंपोस्ट लिया है। जितनी मिट्टी है उसका 1/4 आपको कोकोपीट लेना है, और जितना आपने कोकोपीट लिया है उतनी ही आपको सैंड लेनी है, बालू। मिट्टी का 1/4 है ये। और प्लांट को फंगस से बचाने के लिए आप कोई भी फंगिसाइड डाल सकते हो। दालचीनी का पाउडर डाल दो, और आप ट्राइकोडर्मा भी यूज कर सकते हो। बस प्लांट को फंगस से बचाना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है, ये मिट्टी परफेक्ट है हमारे मोस्ट कॉमन हाउस प्लांट्स के लिए। जैसे तुलसी हो गई, करी पत्ता हो गया, मोस्टली जितने भी हाउस प्लांट्स हैं उनके लिए परफेक्ट है। मैं खूब सारी ये मिट्टी बना के पहले से ही रख लेती हूँ। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें कंपोस्ट ज्यादा चाहिए, या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें सैंड ज्यादा चाहिए, तो मैं बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देती हूँ, बट मोस्टली मैं ये बना के रखती हूँ। और हर चीज में क्यों, कितनी, किस लिए डाल रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो में दिया है, हाउ टू प्रिपेयर सॉइल फॉर समर। आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब मैं ऊपर जितना भी चेक कर रही हूँ ना, इसमें कोकोपीट और वर्मिक्यूलाइट दो चीजें मुझे दिख रही हैं। थोड़ा बहुत रेड सॉइल भी है, बट मोस्टली वर्मिक्यूलाइट है। वर्मिक्यूलाइट क्या होता है, क्या यूजेस हैं, वो सब मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। धीरे धीरे करके मैं पॉट से प्लांट को निकाल रही हूँ। सीमेंट में और सेरामिक के पॉट्स में प्लांट को निकालना थोड़ा सा टफ होता है। मिट्टी का पॉट हो या प्लास्टिक का पॉट हो तो प्लांट्स जल्दी बाहर आ जाते हैं। आप ये देखो, इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। ऊपर ऊपर आई थिंक वर्मिकुलाइट दिख रहा था और नीचे लाल मिट्टी है। अब जड़ों को मिट्टी से ज्यादा पॉट की सरफेस टच कर रही थी, इस वजह से ये स्ट्रेस शो कर रहा था। ये जो प्लांट है ये रेड सॉइल में था। अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ, इसको दूसरी मिट्टी में लगा रही हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, यहाँ पर रेड सॉइल नहीं होती है। यहाँ पर काली या भूरी जो क्ले सॉइल है वो होती है। रेड सॉइल नो डाउट बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए ये मिट्टी परफेक्ट नहीं है। तो इस मिट्टी को मैं हटा के जो हमारे यहाँ क्ले मिट्टी है उसमें लगा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे जड़ें पूरी तरीके से साफ करनी होगी। इसको मैं पानी में डिप कर रही हूँ एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। पानी में डिप करने से क्या होता है ना, 2 फायदे। पहला, रूट्स को जो हवा लगी है वो स्ट्रेस से बाहर आने लगता है, और दूसरी चीज, ये जितनी भी मिट्टी चिपकी हुई है ना रूट्स में, वो अपने आप लूज होके निकलने लगती है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और रूट्स टूटती भी नहीं है। जो पत्तियां खराब हैं मैं उनको हटा रही हूँ, क्योंकि ये पत्तियां अब ठीक तो होने वाली है नहीं और प्लांट अपनी एनर्जी फालतू में इसमें लगाएगा। ये वाला पॉट काफी टाइम से खाली है, इसमें पहले जनाडू आया था, तो मैं इसी में अब इसको लगा रही हूँ। एक साइज बड़ा है ये। मैं कोशिश कर रही हूँ हाथ से जितना साफ हो सके उतना अच्छा है। ये जो सेल्फ वाटरिंग वाले पॉट्स होते हैं उनमें नीचे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही मिट्टी भर सकते हैं।
जब भी मिट्टी को भरेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि एयर गैप ना हो, तो इस तरीके से पटकते रहना है, टैप करते रहना है। मेरे पास थोड़ी सी सैंड परलाइट मिक्स रखी थी तो मैं वो भी डाल दे रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। एक्चुअली परलाइट ऐड करने से क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है, वेल ड्रेन्ड, मतलब मॉइस्चर भी होल्ड करती है और हल्की हो जाती है। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है परलाइट तो आप डालो, नहीं है तो इग्नोर। इस प्लांट को मैं इस तरीके से रखकर मिट्टी से बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ। और इस समय ना आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली, थोड़ा टाइट हाथों से प्लांट को अच्छे से मिट्टी से दबाना है। अगर आप इस प्रोसेस में थोड़ा सा हाथ ढीला कर दोगे तो पानी डालने के बाद प्लांट आपका तिरछा हो जाएगा या रूट्स खुल जाती हैं, मिट्टी के बाहर आ जाती है, एयर गैप हो जाता है। तो अच्छे से आपको प्लांट को दबाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं प्लांट में ये वाला फर्टिलाइजर डाल रही हूँ। टोटली ऑर्गेनिक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए, मैक्रो माइक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। मीडियम साइज के पॉट में, लाइक अगर 6 इंच का पॉट है तो आप आधी मुट्ठी इसको डाल सकते हो। इस बॉक्स में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। वैसे आप इसको हर 15 दिन में अपने प्लांट्स में डाल सकते हो, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। मेरे जितने भी प्लांट्स जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, रिकवर नहीं हो रहे होते हैं, तो मैं इसका यूज करती हूँ। मेरा ये हाइब्रिड सदाबहार, जब मैंने शिफ्ट किया तो मुझे लगा कि ये ठीक हो जाएगा। नॉर्मली सदाबहार ठीक हो जाते हैं मेरे, और मैंने सोचा था कि इस पॉट में मैं और भी प्लांट्स लगाऊंगी, बट करीब 15-20 दिन तक ये स्ट्रेस से बाहर नहीं आया। फिर मैंने ये वाला फर्टिलाइजर डाला और कुछ ही दिनों में मेरा प्लांट ठीक हो गया। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था येलो हिबिस्कस में। ये प्लांट मेरा बहुत पुराना है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि इसकी फ्लावरिंग भी बंद हो गई। मैंने सारे फर्टिलाइजर दिए, इसकी ना तो पत्तियां ठीक हो रही थी ना प्लांट ठीक हो रहा था। फाइनली मैंने इसको शिफ्ट किया और ये वाला फर्टिलाइजर डाला। तो मेरा प्लांट ठीक हो गया, इसमें कलियां भी दिख रहे हो आप और फूल भी देख रहे हो। और इसको डालने के कुछ 8-10 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। शिफ्ट करने के बाद प्लांट को ऐसी जगह रख रही हूं जहां नेक्स्ट डे इसके ऊपर सीधी धूप ना पड़े। 2 दिन तक मैं इसको यहीं पर, और बहुत अच्छे से पानी देना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो मेरा ये प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में था, फिर मैंने इसकी रूट्स ओपन कर दी, इसका पॉट चेंज कर दिया, तो ये और ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा, इसलिए मैंने इस फर्टिलाइजर को यूज किया है। इस फर्टिलाइजर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, आप वैसे भी दे सकते हो, लेकिन मेरा प्लांट जब स्ट्रेस में होता है, जब मुझसे हैंडल नहीं होता है, तब मैं इसको जरूर देती हूँ। तो ये शिफ्टिंग करने के बाद आपको पेशेंस रखना है। एटलीस्ट 4-5 दिन अगर आपका प्लांट स्ट्रेस में है, कुछ पत्तियां गिरा रहा है या पत्तियां झुकी हुई हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। पानी आप दे चुके हो, सब कुछ आप दे चुके हो। 4-5 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे प्लांट आपका अपने आप रिकवर हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट अगर पॉलिथीन में है तो उसको कैसे शिफ्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब प्लांट पॉलिथीन में होता है तो हमको लंबा वेट नहीं करना होता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, राइट? क्योंकि अब प्लांट को पॉट चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ये होता है कि आप इसकी पन्नी खोलो और एज इट इज प्लांट को लगा दो, इसकी जो मिट्टी है उसको डिस्टर्ब ना करो। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप नीचे से हल्की हल्की मिट्टी खोलो। और तीसरा ऑप्शन ये आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें नेट वाले पॉट लगे होते हैं तो उनको हटाना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरी रूट्स खोल दो, पूरे जितने भी मिट्टी है उसको हटा दो। अगर आप उसको एज इट इज पॉट में लगा दोगे तो क्या होता है, जो रूट्स हैं वो जो आपने मिट्टी डाली है ऊपर से उसमें मिल ही नहीं पाती हैं और सफोकेट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा है कि मिट्टी को थोड़ा सा नीचे से खोल दें। बिल्कुल, अगर मिट्टी थोड़ी भी चिकनी है तो नीचे से थोड़ा सा बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए अगर आप खोल दोगे तो रूट्स बहुत तेजी से फैलना चालू करेंगे। आप जो ऊपर से न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो वो प्लांट एब्जॉर्ब जल्दी करता है। और तीसरा केस जहां पर प्लास्टिक का नेट वाला पॉट लगा है, मैं सच बताऊं उस पॉट से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं 5 साल 6 साल पुराने हैं,
इंडोर प्लांट्स हैं जैसे जीजी है, मैंने उसको ओपन किया कि मैं अभी अब इसको डिवाइड कर देती हूँ, बहुत सारे बल्ब हो गए। तब मैंने देखा 5 साल 6 साल बाद कि इसमें वो नेट वाला पॉट लगा है, इसमें बहुत ज्यादा गैप होता है, तो रूट्स को दिक्कत नहीं होती है। इफ यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, आपको बहुत मन है, तो आप उसको निकालो, अदरवाइज हल्की सी मिट्टी लूज करके प्लांट लगा दोगे, प्लांट लग जाता है। मैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट अभी कुछ दिन पहले ही खरीद के लाई हूँ, करीब 7 डेज हो चुके हैं। अब मैं इसको इवनिंग में शिफ्ट कर रही हूँ। पॉट में नीचे कुछ ना कुछ लगाना जरूर चाहिए, और वो भी ऐसी चीज लगानी चाहिए जिससे पानी बाहर निकल जाए लेकिन मिट्टी ना बहे। जो मिट्टी मैंने बनाई थी उसी मिट्टी में शिफ्ट कर रही हूँ। जो प्रोसेस बताया था वो फॉलो कर रहे हैं। शिफ्टिंग के बाद प्लांट को 2 दिन तक शेड में रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मैं धूप में रखना स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप सारे रूल फॉलो करते हो तो आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा। मेरा कोई भी प्लांट नर्सरी से लाके या बाहर से लाके कभी खराब नहीं होता है, और आपका भी नहीं होगा। वैसे हमारे हाथ में किसी को जीवन देना या किसी की जान लेना नहीं है। हम बीज उगा सकते हैं, हम पौधे लगा सकते हैं, लेकिन जंगल बनेगा नहीं बनेगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे एंड से गलतियां ना हो। हम लिविंग बींग्स को डील कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस तो चाहिए। अगर प्लांट स्ट्रेस में आ रहा है तो उसको रिकवर होने दीजिए। ये प्लांट लिविंग बींग्स हैं, ये खुद फाइट करते हैं, ये खुद कोशिश करते हैं कि इनकी जान बच जाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।